हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 10 जनवरी का, दिन है फ्राइडे का और सुबह के बज रहे हैं अभी 8। चाय हमने पी ली थी, फिर आकाश जी आ गए थे किचन में। वो बोले कि नाश्ता मैं बना दूंगा। जैसे आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आकाश जी खुद ही बोले कि तू आराम कर ले, मैं नाश्ता वगैरह मैं बना के चला जाऊँगा ऑफिस जाने से पहले। बट ऐसे मैं बैठ तो सकती नहीं थी, तो मैं बाहर का काम देखने लग रही थी। आकाश जी किचन का काम देख रहे थे। और वैसे भी ना अभी आकाश जी बनाने लग रहे हैं शाही पनीर की सब्ज़ी। और जब भी ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में सब्ज़ी बनती है ना पनीर की, तब तो आकाश जी ही बनाते हैं, क्योंकि वो बेस्ट बनाते हैं। और अगर लंच में मुझे बाई चांस पनीर बनाना पड़ जाता है, तो मैं जो मटर पनीर की सब्ज़ी होती है ना नॉर्मल, मैं वही बनाती हूँ। शाही पनीर वगैरह या कढ़ाई पनीर आकाश जी बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया था। जैसे प्याज, टमाटर, अदरक का टुकड़ा ले लिया था छोटा सा, और लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च इसी में डाल दी थी, और कुछ काजू के पीसेस डाल दिए थे। भी सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाती हैं ना, तब टमाटर के छिलके आसानी से हट जाते हैं। तो टमाटर के छिलके तभी हटा लिए थे। उसके बाद तो सब चीज़ों को ब्लेंड करा था। यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया और उसमें डाल दिया है बटर, और साथ में डाल दिया है जीरा। यहाँ जो हमने पेस्ट ब्लेंड किया था उसको यहाँ पे कढ़ाई में हम डाल देंगे। अच्छे से इसको पकाएंगे। वैसे तो थोड़ी देर हमने पहले भी पका लिया था, एक बार फिर से इसको पकाएंगे। इसमें सारे मसाले डाल देंगे, वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और इसमें अभी डाल दी इन्होंने कसूरी मेथी। उसके बाद इसमें डाल देंगे फ्रेश मलाई। अगर आपके पास घर पे जो मलाई रहती है दूध वाली, वो है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जो क्रीम आती है ना, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद काची ने इसमें डाल दिया गरम मसाला, साथ में डाल दिए पनीर के क्यूब्स। इसको अच्छे से ढक के रख देंगे। और अगर आप चाहो ना तो पनीर को रोस्ट करके फिर भी डाल सकते हो। आकाश जी ने ऐसे ही नॉर्मल कट करके और सब्ज़ी में डाल दिए। सब्ज़ी हमारी बन के रेडी और अच्छी बनी थी। मतलब ना ज़्यादा स्पाइसी थी, और मतलब ठीक थी। बच्चों ने ना अच्छे से खा ली थी। थोड़ी स्पाइसी हो जाती है ना, फिर बच्चे खा नहीं पाते। तो यहाँ आकाश जी ने ही नाश्ता बनाया था, मतलब रोटियाँ भी उन्होंने ही बनाई थी, क्योंकि ना मेरे हाथ दुखने लग जाते तभी। जब से मैं घर से आई हूँ ना, मैंने एक दिन भी कॉम नहीं करी है। शायद मैं घर से आई थी 4 तारीख को, तो तब से अब तक ना कॉम भी नहीं हो पाई। डेली बालों को मैं ऐसे ही बांध देती हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। ज़रा सा कुछ काम करती हूँ तभी हाथ दुखने लग जाता है। तो आकाश जी खाना बना रहे थे, इतने मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था। बेडरूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया, डस्टिंग हो चुकी है। बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ दिया सारे घर में, ऊपर से लेके नीचे तक, सीढ़ियों में भी सब कहीं मैंने झाड़ू लगा दी थी। फिर आकाश जी नाश्ता लेके आ गए थे, तो वापस से मैं नाश्ते को ना किचन में रख के आ गई थी। मैंने कहा एक बार जस्ट पूजा कर ले और दोनों बच्चे ना एक बार रेडी हो जाएं, उसके बाद नाश्ता करवा दूंगी मैं इनको। तो यहाँ मैं काशवी को रेडी करने लग रही थी। काशवी बोली कि मैं सूट पहनूंगी, तो मैं इसको थोड़ा बातों में उलझा रही, ताकि ये इनमें से कोई स्वेटर पसंद कर ले। बहुत सारी जैकेट्स वगैरह हैं इसके पास, पर बहुत चूज़ी है, अपनी पसंद के कपड़े इसको पहनने होते हैं। तो यहाँ पे ना फाइनली इसने ये वाली जैकेट पसंद कर ली थी, तो इसको मैंने काशवी को पहना दिया। बाकी जितनी भी जैकेट्स वगैरह है ना, इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। जस्ट पीछे पूजा करने लगा है। भी आकाश जी चले गए नहाने के लिए। काशवी की जितनी भी जैकेट्स वगैरह मैंने निकाली थी, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अलमारी में ना जगह नहीं है, तो मैं सबको ना बैग में ही रखती हूँ। तो वैसे तो ये बैग ठीक है, अगर हमें जैसे बेड में सामान वगैरह रखना हो तो आसानी से हम इनको रख सकते हैं, और पता भी लग जाता है कौन से बैग में क्या है। बट इनकी क्वालिटी ना अच्छी नहीं निकली। 2 बैग मैंने बाहर रखे हुए थे, मतलब पूरी थ्रू आउट द समर्स वो बाहर ही थे। उनमें मेरे हैवी सूट्स हैं, तो मैं उनको यूज़ कर रही थी ना, तो वो वाले बैग्स तो बिल्कुल ठीक है अब तक, क्योंकि वो यूज़ में थे, और ये वाले यूज़ में नहीं थे ना। तो जब से मैंने यूज़ करने लगी हूँ, तब इनकी सबकी ही तो प्लास्टिक फट गई है। जो सामने की तरफ है, पता नहीं क्यों। जो यूज़ में थे वो तो बिल्कुल ठीक है, और जो यूज़ नहीं हुए वो फटने लग रहे हैं। अभी जैश ने पूजा कर दी थी, तो और मंदिर के सामने में मैंने दरी बिछा दी थी, ताकि जैश को ना ठंड नहीं लगे। तो उस दरी को भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया, और यहाँ पे बिस्तर भी मैंने ठीक कर दिया। मॉर्निंग में एक बार बच्चे जब तक नहा नहीं लेते ना, तब तक तो बिस्तर ऐसा ही फैला रहता है, क्योंकि कहीं तेल वगैरह की बोतल रखी रहती है, कहीं कॉम कहीं कुछ। एक बार बच्चे रेडी हो जाते हैं ना, उसके बाद तो आजकल सारा दिन बिस्तर ठीक ही रहता है, क्योंकि समर्स में ना बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते हैं, तो बिस्तर तभी फैला देते हैं। बट अभी सर्दी लगती है ना इनको, तो ये आराम से रजाई ओढ़ के बैठे रहते हैं। भले ही रज़ाई फैली रहती है बेड पे, बट बेडशीट एज इट इज़ रहती है। मॉर्निंग में ना ऐसे 9-10 बजे से पहले काम हो जाता है, तो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। एक तो घर में पूजा हो गई है, सारा घर साफ़ हो गया, सिर्फ पोछा लगाना रह रहा है, और दोनों बच्चे भी नहा लिए ना, तो अच्छा लगता है देखने में। और बच्चों की ना मैंने बचपन से ये हैबिट बना रखी है कि उठते ही नहाना है। जैसे ही फ्रेशन अप होने के लिए जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, मैं इनके लिए पानी लगा देती हूँ, उतनी देर में नहाते हैं। और अगर समर्स होते हैं तो समर्स में तो मैं इनको तुरंत के तुरंत ही नहला देती हूँ। मतलब कई बार तो नाश्ता भी नहीं करा होता इन्होंने, और मैं इनको नहला देती हूँ। तो यहाँ पे आकाश जी को ना मैं नाश्ता
नाश्ता देख के आ गई थी, बनाया उन्होंने था, मैं बस सर्व करके आ गई थी। और मैं देख रही थी बाहर की कैसा मौसम है कैसा नहीं। तो अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा था और अभी ऐसा कुछ मौसम है। मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया, बच्चे बाहर आ गए थे क्योंकि मैंने अंदर फ़ैन चला दिया ना। तो वैसे तो इनको मैंने अच्छे से कपड़े पहनाए हुए हैं, तो ऐसे ठंड लगने का कोई डर है नहीं। और बच्चे बाहर खेलेंगे ना तो थोड़ा ऐसे फिजिकल एक्टिविटी इनकी हो जाएगी, और खेलते कूदते ना तब थोड़ी गर्मी भी लगती है। अगर एक जगह बैठे रहो तब ज़्यादा ठंड लगती है, तो खेलने कूदने से ना इतना ठंड का एहसास भी नहीं होता। तो यहाँ रूम अच्छे से क्लीन था, फ़ैन चला रखा है मैंने। अभी बस मैं किचन में जाके बर्तन धोऊंगी, नाश्ता पानी सबका हो चुका है। और बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो ज़्यादा बर्तन है नहीं, मॉर्निंग में हमने जब चाय पी थी ना तो चाय के बर्तन मैंने सुबह ही धो दिए थे। जब बच्चों का पानी लगाया ना मैंने गर्म होने के लिए, तो इतनी देर में मैंने चाय के बर्तन धो दिए थे। सेकेंड टाइम की चाय जब हम बनाते हैं ना नाश्ते के साथ, तो उसके थोड़े बहुत बर्तन हैं। यहाँ पे चिया सीड्स मेरे रखे हैं, अभी मैं गर्म करके लूँगी। और ये सब्जी और आटा है जो दोपहर में काम आएगा। नहीं आ रहे फ़ोन में, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। हाँ बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वैसे तो असली में कितने बड़े होते हैं ये। दिखाओ। आ रहा है, देखो बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं। बड़े ही आ रहे हैं। कहाँ बड़े हैं बेटा, असली में तो देखो कितने बड़े हैं ये। बेटा आप लोग सांप का ध्यान रखो बस। मैं नहा के आई तो बच्चे बाहर ना मुझे बर्ड दिखाने लग रहे थे। पीछे ना हमारे यहाँ पे खेत है, तो उसमें बर्ड आया हुआ था। तो बच्चे ना उसको कह रहे थे कि फ्लैमिंगो है। सेम ना फ्लैमिंगो जैसा ही दिखता है वो बर्ड। हमने ना बिल्कुल पास से देखा था एक दिन, बट उस दिन ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी कोई भी, तो उस दिन मैंने उसकी वीडियो भी कैप्चर नहीं करी। बट सेम वैसे ही लेग्स है उसके, और सेम जैसे फ्लैमिंगो की चोंच होती है ना वैसी उसकी चोंच है। बट फ़ोन में तो एकदम ऐसा लग रहा है कुछ काला सा पक्षी बैठा है, बट उसका कलर ना थोड़ा अलग सा रहता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और अपना थोड़ा स्किन केयर करने लग रही हूँ, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, तो थोड़ा बहुत स्किन का ध्यान रखना चाहिए। और बर्तन वगैरह हम धोते हैं तो हाथ बिल्कुल फट जाते हैं। मेरे तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मैं कहीं खेत वेत में काम करके आ रखा हूँ मैंने, क्योंकि हैबिट नहीं है। बर्तन में पहले शादी से पहले भी मैं धोती ना, तब तो मेरा हाथ इतने ज़्यादा बुरी हालत हो जाती थी, बस खून आने को हो जाते थे। अब तो हैबिट हो गई है, तो इतनी बुरी हालत तो नहीं होती, बट हाँ क्रैक्स आ जाते हैं हाथों में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, स्वेटर वगैरह मैंने डाल ली थी, और मैं ऊपर से एक जैकेट पहन रही थी क्योंकि रिक्शा में जाते हैं ना तो हवा लगती है। बट फिर मैंने जैकेट पहनी ना, फिर मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं जैकेट पहनूंगी ना तो फिर इसकी स्लीव्स ऊपर नहीं हो पाएगी, फिर मुझे जैकेट वगैरह उतारनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने जैकेट ना फिर उतारी थी। मैंने कहा शॉल वगैरह ओढ़ लूँगी, इतनी थोड़ी सी देर का काम है, ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ों को वापस से रख दूँगी। बाहर ना जैश के सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, मैं उन्हीं से बात करने लग रही थी। वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैं उनकी बातें सुनती रहती हूँ। तो यहाँ इसीलिए मैंने ना जैकेट उतार दी थी। और बालों को कॉम करे हुए तो मैंने बताया ना बहुत दिन हो गए, तो बस ऊपर ऊपर से मैं इनको सुलझा लूँगी, क्योंकि मेरे बाल तो काशवी से भी ज़्यादा कर्ली। काशवी के कर्ल्स ना सुंदर लगते हैं, बट वो उसके फेस पे आते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसकी चोटी करके रखती हूँ। बट मेरे बाल तो ऐसे हैं, एक एक बाल अलग से ही बिखरा घूमता रहता है। पीछे के बाल तो फिर भी ठीक है, बट जो फोरहेड के पास वाले बाल हैं ना बिल्कुल सामने के, वो तो बिल्कुल बैठने का नाम ही नहीं लेते। तो उनको मैंने पीछे अच्छे से बैठा दिया था, और जो लेंथ है ना बालों की उसका मैंने जूड़ा बना लिया था। और यहाँ पे मैं लगा लूँगी क्लचर। तो वैसे मुझे सर ढक के जाना तो इतना किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार तो मैं सोच रही थी कि दुपट्टा ही ओढ़ के चले जाती हूँ, बट ना मुझे ना कभी तो एकदम से गर्मी लगने लग जाती है और कभी बिल्कुल ठंड लगने लग जाती है। तो मैंने कहा नहीं, स्टॉल ओढ़ के जाती हूँ, वहाँ पे ठंड लगने लगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया अपना। स्टॉल वगैरह मैं ले लूँगी। एक बार तो मैंने शॉल लिया था, बट ना शॉल काबू में नहीं आता, गिरता रहता है, और स्टॉल ना थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी सॉक्स डाल दी, और मैंने ना यहाँ पे जो पैंट है ना सूट की, उसके नीचे एक लेगिंग और डाली हुई है, क्योंकि ठंड लगती है। 2-3 साल से ही मैं ये चीज़ें डबल डबल पहनने लगी हूँ, नहीं तो कभी इतनी ठंड नहीं लगती थी। कहते हैं ना जब एज बढ़ने लगती है तब सारी चीज़ों को पता चलता है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि उम्र बढ़ने लगी है, तो ठंड ना ज़्यादा लगती है। अब तो मैं सॉक्स भी 2-2 पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सॉक्स पहन ली है। ये मोटी वाली सॉक्स है, तो एक से काम चल रहा है अभी। जब रात को ठंड लगती है ना तब मैं 2-2 भी पहन लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया था। वैसे ना ये पार्टी वेयर बैग है, बट जो नॉर्मल कैजुअल वाला जो बैग होता है ना वो मेरे पास 2-3 है। बट क्या हो रखा है कि किसी की स्ट्रैप टूट गई है, किसी की चेन ख़राब हो गई, कोई अंदर से फट गया है ना, जो कपड़ा होता है बैग के अंदर किसी का वो फट गया। तो अभी मैं इसी से काम चलाने लग रही हूँ। क्यों? छोटे बच्चे दर्द तो मेरे भी होता है, बच्चों की थोड़ी ना दर्द होता है, बड़ों की भी होता है ना काशवी पे सबके दर्द होता है ना। वो तो मेरे नहीं आपके होता है ना, मेरे भी होता है। अच्छी बात है बेटा, हेल्दी हेल्दी खाओगे ना तो नहीं होगा। न्यू ईयर वाले दिन क्या खाया था आपने, हुआ था ना पेट खराब?
अभी हम आ गए थे डॉक्टर के पास और बच्चों ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि मम्मा आप डरना मत, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट डे मुझे देखा ना तो मैं थोड़ा डर रही थी, तो इसीलिए मुझे समझाने लग रहे थे बच्चे। और यहाँ पे डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि आपने ना फर्स्ट डे कैनुला क्यों नहीं लगवाया, तो मैं इनसे कह रही थी कि मुझे क्या पता, वो तो आप लोग बताते ना, अगर आप लोग कहते कि कैनुला लगेगा तो मैं लगवा लेती, क्योंकि डेली ही ना दिन में 3 इंजेक्शन लग रहे हैं और ना जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ पे ना बिल्कुल ब्लू हो गया, जैसे नील नहीं पड़ जाती, तो डेली अलग अलग नस में इंजेक्शन लगने लग रहे हैं। तो वही मैं इनसे कहती, अगर आप लोग कहते तो मैं लगवा लेती, बट अब रहने दो, अब 1-2 इंजेक्शन और बाकी है तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि सर्दियों में फिर दिक्कत आती है, फुल स्लीव्स कपड़ों के ऊपर से ऐसे कैनुला वगैरह लगाओ तो और दिक्कत तो आएगी, और दूसरा मुझे घर पे काम वगैरह भी देखना होता है। हाँ, जैश के पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी, बट अब वो सारे दिन तो घर पे नहीं रहते, तो पीछे से मुझे भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ घर हम आ गए थे और आके ना जैश फिर बोला कि मम्मा कॉफ़ी बना लो, तो यहाँ मैं कॉफ़ी बनाने लग रही थी, वही जो झाग वाली कॉफ़ी होती है, तो जैश को अच्छी लगी थी तो मैं वही बनाने लग रही थी। बट ना ये वाली कॉफ़ी कहते हैं ना, जिसके दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये वाली इस पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था। मैं जस्ट बना ही रही थी, इतनी देर में जैश के पापा आ गए थे, तो मैं सोच रही थी कि लास्ट टाइम की तरह मुझे किचन में ही खड़े होकर पीनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने आकाश जी को कॉफ़ी दी, फिर वो बोले कि गाजर का हलवा गर्म करके ले आ, तो मैंने उस टाइम किचन में खड़े खड़े ही चाय पी थी, मतलब कॉफ़ी पी थी। तो अभी ना मैंने कॉफ़ी बनाई थी, इतनी देर में ना हमारी गली में नीचे बाबा आ गए थे, जो माँ बाबा होता है, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। तो बाबा बोले कि बेटा चाय बना के ले आओ। मैंने कहा बाबा अभी चाय तो नहीं बनाई, मैंने जस्ट कॉफ़ी बनाई है और गर्म है। तो मैं उनको देने के लिए चली गई थी, और आज ना मैंने चीनी भी इसमें हिसाब की डाली थी, क्योंकि लास्ट टाइम ज़्यादा हो गई थी, तो बट मुझे नहीं पता बनी कैसी थी। जैश नहीं पी थी, उसने तो अच्छी ही बताई थी। तो बस मैं नीचे चली जाऊँगी, आकाश जी यहाँ पे खड़े, और ये खाना भी नहीं खा के गए, रोटियाँ बनी रखी थी बट ये खाना खा के नहीं गए थे। तो बस मैं नीचे बाबा को कॉफ़ी दे के आ जाऊँगी, और चाय बोलने की आदत नहीं, तो ऐसे मुँह से निकलने वाला होता है कि चाय। तो उसके बाद ना अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और मैं बनाने लगी थी केक। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं बिना अवन के केक कैसे बनेगा। तो ओरियो बिस्किट मैं लेके आई थी, डॉक्टर के वहाँ गए तो मुझसे ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ना मुझे मिल्क डालने के बाद इसमें इनो डालनी थी, बट मैंने इनो डाल दी, फिर मुझे लग रहा है कि कुछ तो कमी है, और क्या करा मैंने, बाद में मैंने ऊपर से दूध डाला। मतलब ये बिल्कुल ही रेसिपी गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर रेसिपी शेयर ही नहीं कर रही। तो ये ना केक तो नहीं बना था, बट हाँ चोको लावा केक बन गया था, जैसे मैकडी में मिलता है और डोमिनोज़ में मिलता है। डोमिनोज़ में मैंने खाया हुआ है तो उसका टेस्ट तो सेम ऐसा होता है। अगर आपको चोको लावा केक खाना हो तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ केक तो बिल्कुल नहीं बना था। तो यहाँ पे ना शाम का ही टाइम हो रहा था, बच्चे छत पे कैरम खेलने लग रहे थे और मुझे लग रही थी भूख। पता है क्या हो रहा है, मुझे भूख लग रही है बट मुझे कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लग रही। तो रोटियाँ बनी रखी थी, आकाश जी भी नहीं खा के गए थे और बच्चों ने भी अभी खाना नहीं खाया था। जब मैं डॉक्टर के गई थी ना, वहाँ से इन्होंने किटकैट वगैरह ख़रीद ली थी, चॉकलेट वगैरह इन्होंने खा ली थी, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं रोटी डाल के ले आई थी, हमने खाना खाया, और ये केक ना मैं देख रही थी बना है कि नहीं बना, तो ये नहीं बना था, मैं अनसक्सेसफुल हो गई थी इसमें। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।